बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह इस्लाम एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक सीरीज़ चल रही है और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में मैं आपको इंसर्ट मेन्यू से टेक्स्ट बॉक्स और हेडर एंड फुटर के ऑप्शन समझाने की कोशिश करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी हाइपर लिंक के हवाले से अपलोड करी थी, जिसके अंदर उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आए होंगे ऑप्शन जो मैंने बताए थे। नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है एक्सेल में, ये अगर वर्ड जो यूज़ किया हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने या देखने वालों ने, तो वो बज़ाहिर बहुत अच्छी तरह से टेक्स्ट बॉक्स को समझते हैं और यूज़ करने का तरीका भी जानते होंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने यूज़ में ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको शेप्स की वीडियो बनाकर बताया था, शेप्स में तो खैर मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन होते हैं जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर ड्राइंग वगैरह या आर्ट वर्क के हवाले से कुछ वर्किंग कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट बॉक्स जो होता है एक्टिविटी या एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फॉर्म वगैरह जैसे हमें कोई डिज़ाइन करना है तो उधर भी हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट वगैरह अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है वो भी हम कर सकते हैं, और बज़ाहिर इस टेक्स्ट बॉक्स में पिक्चर, फिल्टर, टेक्सचर अपनी मर्ज़ी से हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पर। सबसे पहले इसको बनाने के लिए सिंपल क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करने के बाद अब जितनी विड्थ और हाइट में इसको बनाना चाह रहे हैं, माउस से क्लिक करते हुए जहाँ तक इसको बनाना है वहाँ तक माउस क्लिक छोड़ दें ले जाके। ड्रॉप एंड ड्रैग जिस तरह होता है, तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद अब अगर किसी फॉर्म वगैरह की जैसे डिज़ाइनिंग होती है वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ बटन वगैरह के तौर पे भी इसको यूज़ करके आप एक शीट से दूसरी शीट का लिंक वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने बता दिया, डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया के ऊपर, वर्किंग क्राइटेरिया जो आप करना चाह रहे हैं इसका, तो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करके हमने ड्रॉप एंड ड्रैग किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसको, और इसको क्रिएट करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं कर्सर अभी इसके अंदर आ रहा है, प्लिंग कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मेन्यू बार के लास्ट में देखते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे पिक्चर शेप्स वगैरह हम सेट करते हैं इसी तरह फॉर्मेट मेन्यू शो होता है। फॉर्मेट मेन्यू क्लिक करने के बाद अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे जो शेप्स में हमने पढ़े थे, तकरीबन सारे वैसे ही ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आपको ग्रेडियंट कलर फिल करना है वो, या इसमें शेप फिल वगैरह करना है कलर, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो हम टेक्स्ट वगैरह भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसमें कुछ लिंक के ज़रिए टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम इसको एज अ बटन के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ मैंने टेक्स्ट दे दिया बटन। इसको ये जो पॉइंट बने हुए यहाँ से मज़ीद ज़्यादा भी कर सकते हैं विद, और इसकी अगर हाइट कम करनी है तो इस तरह से आप इसको छोटा करके यूज़ भी कर सकते हैं। बने बनाए कोई यहाँ से अगर स्टाइल नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से आप इस तरह से ग्रेडियंट को यूज़ में ले सकते हैं, और इसे अगर शेप फिल से आगे फिल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसकी लाइन की विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ से विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से, लाइन कलर थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो डार्क। इसी तरह यहाँ से इसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है तो इसको मैं कम कर लेता हूँ। बाकी फ़ॉन्ट वगैरह अगर आपको चेंज करने हैं, सिंपल होम से यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे। अलाइन सेंटर, सेंटर हो गया यहाँ। इसी तरह शीट 2, अब शीट 2 पे हमने कुछ मिसाल के तौर पे वर्किंग करी हुई है, शीट डिज़ाइन की हुई है। अब इसका लिंक मुझे शीट 2 के ऊपर देना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया एज अ बटन के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर हमें खूबसूरती के लिए अपने डिज़ाइनिंग करनी है अगर इसकी मदद से टेक्स्ट बॉक्स से, तो वो हम वर्कबुक पे या शीट पे अपनी कर सकते हैं। तो सिंपल ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको लिंक करने के तरीके से बता रहा हूँ कि हम टेक्स्ट बॉक्स को एज अ बटन और लिंक के तरीके से इस तरह यूज़ करेंगे। अब इसी तरह जैसे शीट 2 पे हमें लिंक करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, शीट 1 पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, टेक्स्ट टाइप कर लिया, कलरफुल स्टाइल लाइन वगैरह सेट करिए। अब लिंक के लिए राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन है हाइपर लिंक भी कर सकते हैं। सिंपल क्लिक, बुकमार्क,
बुकमार्क में देखें यहाँ पर जितनी शीट्स आपके पास मौजूद होंगी वो शीट्स आपके पास आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे। ओके ओके। आप सिंपल आप क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट, फिर दोबारा इस पर माउस लाएंगे, ये देखें लिंक बन गया है, हैंड बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल, शीट 2 के ऊपर आ गए। सेम इसी तरह यहाँ से रिटर्न अगर करना चाह रहे हैं, जैसे इंडेक्स पेज बनाया हुआ होता है, हमने शीट के ऊपर जम किया, शीट के ऊपर जम करने के बाद रिटर्न होम कर दिया हमने, तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स को ही यूज़ करेंगे। यहाँ से कलर्स का सिलेक्ट कर लें, इसकी डिज़ाइनिंग अलाइनमेंट अभी मैंने बताया आपको, आप यहाँ से कलर स्टाइल और इसके अंदर बोल्ड बिवल इफेक्ट वगैरह अप्लाई करने, तो यहाँ शेप इफेक्ट्स के अंदर जाके भी आप मज़ीद खूबसूरती इसके अंदर ला सकते हैं। शेप इफेक्ट्स प्रीसेट हो गया, ये हो गया, इस तरह से देखें। राइटिंग कलर, राइटिंग टेक्स्ट को थोड़ा सा बेहतर करना है, तो यहाँ से कलर्स में टेक्स्ट कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखें कितना अच्छा यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट बन गया है। इसके ऊपर एक आउटलाइन भी दे देते हैं। आउटलाइन देने के बाद अब हमें इसको, जैसे हम शीट 1 से शीट 2 पर आए, हमने सिंपल क्लिक किया, अब इधर से होम में वापस शीट 1 के ऊपर जाना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लिक राइट क्लिक हाइपर लिंक के अंदर बुकमार्क के अंदर शीट 1। ओके। जैसे ही अब देखें, अगर हम यहाँ से अनसेलेक्ट करें बाहर क्लिक करके, फिर दोबारा इसके ऊपर माउस लेकर आ जाए, तो इस तरह से हम कई ज़्यादा अलग अलग एक वर्कबुक में शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, और एक वर्कबुक के अंदर मैक्सिमम 225 शीट्स के करीब हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इधर वेबसाइट की तरह जिस तरह लेआउट होता है वो भी हम बना सकते हैं। एक इंडेक्स पेज बना दिया, इंडेक्स पेज के ऊपर हमने तमाम डिटेल्स दे दी, सारी शीट्स वगैरह की जो हमने बनाई हुई है, और उनके लिंक हर सेपरेट जितनी शीट्स थी हमने एक एक करके लिंक बना दिया हर शीट का इंडेक्स पेज से। अब अगर हम इंडेक्स पेज से किसी शीट के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से हम क्लिक करके दोबारा होम से अपने इंडेक्स पे आना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह से भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब यहाँ मेरा एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आए। देखें ये मेरी एडवांस एक्सेल की क्लासेस की फॉर्मेट है, शीट्स जो मैं अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर लेक्चर में और जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ अभी, इस तरह से ये पूरा मेरा डिज़ाइन हुआ हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से हम सिंपल, जैसे मैंने अभी समझाया, ऑप्शन आपका इंडेक्स वाला पेज बनाया हुआ है हमने, और यहाँ से हमें जो शीट्स देखनी होती है, जो टॉपिक जिस दिन का होता है उस पर क्लिक करके उस टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम। फिर दोबारा से रिटर्न अगर हमें आना होता है, इसमें ये जैसे बटन किसी ने एडिट किया हुआ है ये, तो हम दोबारा से क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और फिर रिटर्न होम पेज होगा, होम पेज से फिर हम वापस अपने इंडेक्स वाले पेज के ऊपर आ जाते हैं। इस तरह से सेल इनवाइस, इस तरह से ये देखें डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर क्लिक होम, वापस रिटर्न आ जाते हैं। पेरोल है, इसके ऊपर क्लिक, वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद इसके मेन्यू के हवाले से अगर हमें वर्क करना है, अब मिसाल के तौर पे ये तो मैंने आपको एज अ लिंक वगैरह के तौर पे बनाने का तरीका बता दिया। इसको नॉर्मली अगर डिज़ाइनिंग के तौर पे यूज़ करना है, तो हम अपनी शीट के ऊपर इसको इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं कि साइड बार या इस तरह से हम चाह रहे हैं इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाए, तो आप इसको इस तरह से भी बना के हॉरिजेंटली वर्टिकली ड्रॉ करके एक एट्रैक्टिविटी दे सकते हैं, कंपनी का नाम या लोगो वगैरह, या फिर इस तरह से आप साइड में दिखा सकते हैं। बाकी जो शीट्स होगी वो आप इस तरह से अपनी वर्किंग के अंदर लेके फॉर्मेट से बनाएं। बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर दें, हेडिंग वगैरह आपको देनी है, ऊपर हेडिंग वगैरह देनी है, तो एज अ फॉर्मेट के तौर पे भी इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें अगर कंपनी का कोई स्लोगन है या लोगो वगैरह है वो देना है, तो हम इसके अंदर यहाँ इसको सेट करके फॉर्मेट से जाएंगे, फॉर्मेट में जाके यहाँ से पिक्चर के ऑप्शन से जाएंगे, वर्क ऑफलाइन अपने कंप्यूटर में आपने डाउनलोड करी हुई तो वाली सारी लेकर आप क्लिक से यूज़ में ला सकते हैं। अब ये रेजोल्यूशन का थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो इसलिए इसको हम इस तरह से बड़ा करके मैं दिखा दूँ।
ये आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी शो कर सकते हैं, या इसके अलावा टेक्सचर ग्रेडियंट इस तरह के ऑप्शन देने हैं तो ये भी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। कॉपी पेस्ट वगैरह जैसे होता है नॉर्मल, वो भी हम कर सकते हैं इसको कॉपी, और फिर यहाँ पे लाएंगे इसको पेस्ट। तो इस तरह से इसके अंदर चेंजेस करनी है तो यहाँ से फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर पिक्चर, पिक्चर कोई दूसरी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। इसी तरह एक और कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ, शेप फिल पिक्चर। एक्सेल के हवाले से इसको हटाते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं एक्सेल की पिक्चर लगा देते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने बताया है उसमें ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतने रखे, हेडर एंड फुटर जो है वो मैं अलग वीडियो के अंदर आपको बताता आकर ऑप्शन समझाऊंगा। इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।